भाषण हुआ है और उसके बाद में आप लोग जो है कुंभ का मुद्दा उठाते रहे, लेकिन यहाँ पर कोई चर्चा नहीं हुई। महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देश के लिए मौजूदा और भविष्य की चुनौतियों का हल निकालने वाला होना चाहिए। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश की बात होनी चाहिए, पर यह केवल सरकारी पब्लिसिटी का एक निराशाजनक पुलिंदा बनकर रह गया। ये दुर्भाग्य की बात है। महाकुंभ का नाम तो लिया गया, पर महाकुंभ की त्रासदी की चर्चा नहीं हुई। सैकड़ों लोग घायल हैं, हजारों लोग घायल हैं, दर्जनों लोग दिव्य आत्माएं अपनी जान से हाथ गंवा बैठी। सरकारी बद इंतजामी चरम सीमा पर है। जिस प्रकार से कुंभ की त्रासदी हुई, सबसे पहले उस त्रासदी पर खेद प्रकट कर दोनों सदनों में एक शोक प्रस्ताव लाना चाहिए था। हमने ये बात उठाई भी, पर देश का दुर्भाग्य है कि कुंभ की त्रासदी में वो दिव्य आत्मा जो चली गई, उन पर शोक प्रस्ताव तक भी मोदी सरकार नहीं लाने दे रही। कुंभ की जब बात करते हैं तो जिस प्रकार वहां बद इंतजामी हुई, सरकार की जिम्मेवारी और कोताही हुई, उसका एक शब्द राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं मिला। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा जाना चाहिए था कि किस प्रकार से महंगाई पर नियंत्रण होगा, क्योंकि आम जनमानस को, गरीब को, दलित को, पिछड़े को, मध्यम वर्ग को जिस प्रकार से महंगाई उनका बजट खा रही है, एक शब्द की चर्चा वहां नहीं मिली। नौजवान बेरोजगार, इस देश के 40% से अधिक बेरोजगारी की दर है। नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, पर रोजगार सृजन या पैदा करने का ना मौजूदा ना भविष्य का एक शब्द राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं मिला। SC, ST, OBC का नाम तो ले देते हैं, पर SC, ST, OBC के अधिकारों को छीनने का जो मोदी सरकार षड्यंत्र कर रही है, संविधान तोड़ने का जो षड्यंत्र कर रही है, उस पर रोकथाम लगाने की एक शब्द भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं था। काश राष्ट्रपति जी ये तो कह देती कि एक आदिवासी राष्ट्रपति को इस सदन का जब उद्घाटन हुआ संसद का, वहां तक मोदी सरकार ने नहीं आने दिया। काश ये कह पाती कि 10 लाख से अधिक पद आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सरकारी उपक्रमों में और सरकार के महकमों में खाली पड़े हैं। 23 PSU बेच दिए और 2 लाख पद वहां खत्म कर दिए गए। ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है संविधान और गरीब लोगों से, वंचितों और शोषितों के साथ। GST की बात तो करती हैं, पर काश राष्ट्रपति जी ये भी बताती कि देश में 64% GST की वसूली देश के 50% गरीबों से हो रही है, और देश के 10% सबसे ज्यादा अमीर लोग जो हैं वो केवल 5% GST देते हैं। काश ये तो बता देती कि किस प्रकार से आर्थिक असमानता, वेल्थ इनइक्वालिटी देश में है। देश के 50% लोगों के पास जो गरीब हैं, केवल 4% संपत्ति है, और 10% सबसे अधिक अमीरों के पास देश की 64% संपत्ति है। उम्मीद थी कि राष्ट्रपति जी देश की बात करेंगी, पर उन्होंने केवल सरकारी पब्लिसिटी का निराशाजनक पुलिंदा पढ़कर पूरे देश को निराश किया है।